हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप देसाई आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी आती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या शर्माते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम डॉक्टर विजय दहीफले जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इस शो में। नमस्ते। इस एपिसोड में हम जानकारी ले रहे हैं कि सेक्सुअल डिसफंक्शन की, और आज हम जानकारी लेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। पब्लिक डिमांड की वजह से जो आपको राय आती है पेशेंट्स की या मरीजों की राय आती है या दर्शकों की राय से, उसके बाद हम ये टॉपिक लेते हैं डिमांड से। पहला सवाल एक है जो बहुत ही बार पूछा जाता है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन या कमजोरी में ब्लड प्रेशर का क्या रोल होता है? यस, डेफिनेटली संदीप जी, यहाँ पे जो आपने टॉपिक चुना है, बहुत इंक्वायरीज ईमेल और उनके व्हाट्सएप के तहत पूरा कंपेयर करके हमने लिया है। ये जो साइंटिफिक शो है, इसके अंदर सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके बारे में हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत बार सेक्सुअल डिसफंक्शन है, उसके कारण क्या है, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है, ये सब के बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं। लेकिन एक फ्रेम है हमारी, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, उनके बारे में ही आजमाना है। ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, ये बहुत कॉमन समस्या है। कंपैरेटिवली मेल में ब्लड प्रेशर की वजह से डिस्फंक्शन होने का जो कारण है, उसमें 50% से भी ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट है। ये कैसे ब्लड प्रेशर इसके ऊपर अफेक्ट करता है, कैसे इरेक्शन में प्रॉब्लम देता है, कैसे लॉस ऑफ लिबिडो करता है, कैसे उसके मेडिसिन उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। पूछ सकते हैं। और आप अगला सवाल है कि ब्लड प्रेशर हो तो कब सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? करेक्ट। ये देखो, रूटीनली क्या रहता है, एक नॉर्मल पर्सन हम कैच करेंगे। बहुत बार क्या होता है, समझो जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसे भागदौड़ हो गई, उसे आज स्ट्रेस आ गया, कुछ हो गया, और घर जाने के बाद अपना पार्टनर डिमांड कर रहा है, तो उस वक्त आप परफॉर्म नहीं कर पाते, वहाँ पे अनबन होती है, वहाँ पे फिर बहुत बार डिसमूड भी हो जाता है। लेकिन और दूसरे दिन आप बहुत ही पॉजिटिवली फ्रेश होके जाओगे, तब परफॉर्म कर रहे हो, इट्स वेल एंड गुड। ऐसा कभी कभार नॉर्मली भी डिस्फंक्शन होता है, उसका टेंशन लेना नहीं। सभी जिसको ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर के जो कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, समझो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चालू है, आपको ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, और उसके दौरान जब आप प्रॉपर इरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको वहाँ पे संभोग नहीं हो पा रहा है, आपका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और आपके बीच में अनबन हो रही है, इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है मेडिसिन में, कुछ तो भी गड़बड़ है ब्लड प्रेशर में। और ये कैसे गड़बड़ करता है, क्या प्रॉब्लम करता है, ये देखने के लिए किधर जाना पड़ेगा? सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के पास, और उसे हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल। और भी सवाल पूछने हैं, लेकिन दर्शकों के कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। राजेश है कोलकाता से हमारे साथ। राजेश जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए सर, ब्लड प्रेशर में स्मोकिंग करने से कमजोरी आती है क्या? हाँ, एक्सेलेंट। ये देखो, एक तो पहले ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल, और बाद में आप स्मोक कर रहे हो, क्या होता है इससे? निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे 2000 से भी ज़्यादा केमिकल जो हर्ट करने वाले निकोटीन के अंदर रहते हैं, सिगरेट के अंदर रहते हैं, टोबैको के अंदर रहते हैं। ऑलरेडी ये ब्लड प्रेशर आपको वेसल को डैमेज कर रहा है, उसकी इलास्टिसिटी डाउन कर रहा है, ऑलरेडी आपको कमज़ोरी आ रही है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, और उसमें आप ले रहे हो निकोटीन, सिगारेट, स्मोकिंग, तो इसका ये डबल इफेक्ट करेगा। और ऐसे केसेस में जो पार्शियल डिस्फंक्शन है, जो थोड़ा कुछ वर्क कर रहा है,
वो भी वर्क करना टोटली बंद हो जाएगा। तो क्या करना है, धीरे धीरे आपका स्मोकिंग टोबैको कम करते जाओ। आप बंद तो नहीं कर सकते मैं बोलने के बाद, झूठ बोलोगे आप मुझे, तो कम करते रहो। निकोटिन का साइड इफेक्ट निकालो, बीपी का साइड इफेक्ट, निकोटिन का साइड इफेक्ट, दोनों कंबाइन हो रहे हैं भाई, एक एक बाजू में करो। ब्लड के जो प्रेशर के मेडिसिन है उसमें कुछ चेंज करो, सेक्सुअलाइज और एंड्रोलॉजी से मिलो, आपको डेफिनेटली आपका सेक्सुअल लाइफ आप एंजॉय कर पाओगे। बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया डॉक्टर। लेकिन एक सवाल है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से कमजोरी आती है क्या? आपने बोला कि ब्लड प्रेशर में क्या प्रॉब्लम आते हैं, आपने बताया ब्लड प्रेशर में निकोटीन लिया गया, स्मोकिंग किया तो क्या प्रॉब्लम, लेकिन कौन सी में ब्लड प्रेशर के मेडिसिन से प्रॉब्लम आती है क्या, ये भी सवाल है। ये पैथोफिजियोलॉजी में आ गए, साइंस में आ गए। देखो क्या मैकेनिज्म जब आपको नॉर्मल पता नहीं होगा ना, तब तक आप लोग को एबनॉर्मल नहीं समझेगा। रूटीनली जब अराउजल होता है, इरेक्शन होता है, तो क्या होता है, हमारे ब्रेन की तरफ से स्टिमुलस आता है कि भाई आपको एक्ट करना है। उस वक्त वहाँ पे कुछ सैक रहते हैं। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, कार्पोरा कैवर्नस ऊपर से 2 टिश्यू है और स्पॉन्जियोजम नीचे से, जो अंदर के सैक से उसके बाजू में स्मूथ मसल और ब्लड वेसल रहते हैं। जब कमांड आती है तब डेफिनेटली वहाँ के जो स्मूथ मसल है रिलैक्स होना चालू होते हैं। फिर वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है अंदर, और ब्लड फ्लो बढ़ने के बाद वो शीत बंद होके विनस आउटफ्लो बंद होता है और अपना इरेक्शन वहाँ पे मेंटेन रहता है। ये प्रकार का मैकेनिज्म ऐसे ब्लड प्रेशर में, वॉल थिक हो गई, वॉल थिक होने से डायमीटर कम हो गया, सप्लाई बंद हो गया, फीलिंग कम हो गया, पार्शियल फीवर है, इरेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या है पैथोफिजियोलॉजी कि ये ब्लड प्रेशर से अनकंट्रोल से वेसल डैमेज हो रहा है, वेसल की स्मूथ मसल डैमेज हो रहे है, इलास्टिसिटी डैमेज हो रहा है, ये और देखने वाले। लेकिन ये प्रिवेंट करना है तो बीपी कंट्रोल में रखो। बिल्कुल। अब इससे डीप थोड़ा जाके कि ब्लड प्रेशर के कौन से मेडिसिन से कमजोरी आती है। एक्सीलेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उसके कैटेगरीज है, कौन कौन से कैटेगरी है, अल्फा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, डायबिटिक्स है। ये मेडिसिन क्या करते हैं, रूटीनली आपका ब्लड प्रेशर की वजह से वहाँ पे जो उसके अंदर प्रेशर आया है, जो इलास्टिसिटी है वेसल्स की, बहुत सारी डायबिटिक देने की वजह से बार बार आपको ब्लैडर फुल हो रहा है, उस वक्त वो सेंसेशन आप नहीं ले सकते। या अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर जो रिसेप्टर है वेसल को आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको रिलैक्स नहीं करते। तो ऐसे केसेस में उसके डोजेस कम करना है। काफ़ी अच्छे मेडिसिन आए हैं ब्लड प्रेशर के, डोजेस कम करके, इतना ही काफ़ी नहीं, आपके एडिक्शन जो है उसको कम करना है। और उसके बाद एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ऐड करो, जिसकी वजह से आपका वेट कम होगा। अकेला ब्लड प्रेशर कभी आता नहीं, बाद में ओबेसिटी है, उसके स्थूलपना है, ये सब आपको रिड्यूस करना है। एक्सरसाइज में जाना है, योगा में जाना है, जिसकी वजह से डोजेज भी कम हो गए, आपका सेक्सुअल लाइफ भी अच्छा बढ़ेगा और आपका पार्टनर भी खुश होगा। बिल्कुल। और एक दर्शक है हमारे साथ, पवित्रा है कोल्हापुर से हमारे साथ। पवित्रा जी, आपका सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर, फीमेल्स में ब्लड प्रेशर का सेक्स पर क्या असर होता है, तो जानकारी दीजिए। हाँ देखिए, हमारा सब्जेक्ट ये एक्सटेंड करते हैं। बिल्कुल, दिस इज द ब्यूटी, क्योंकि हम जो भी बात करें मेल के बारे में बात करें, भाई फीमेल में भी क्या होता है। देखो, जैसा ग्लांस पेनिस है यहाँ पे मेल में, उसी तरह जो क्लाइटोरिस रहता है उसका रिडंडेंट पार्ट है, उसमें भी उत्तेजन आना इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी ब्लड वेसल रहते हैं। भाई फीमेल में भी ऐसा अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, उसे सप्लाई नहीं जाएगा, उत्तेजना नहीं आएगी, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें, और बाद में लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में बीपी कंट्रोल में रखो, क्योंकि फीमेल में ऑलरेडी एस्ट्रोजन रहने की वजह से ओबेसिटी है, फैट है, ऑलरेडी रहता है, बहुत बार एडेड थायराइड भी रह सकता है। तो एक ही कहूँगा, आपका भी बीपी कंट्रोल में लाना है, विशेषज्ञ से मिलो, अच्छे डोजेज ले लो, कुछ एक्सरसाइज और बाकी प्लान ले लो। हमारे सुखी जीवन के मंत्र में काफ़ी अच्छा लिखा है, उसे रेफर करोगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाओगे। बिल्कुल। इससे पहले दर्शक ने एक सवाल पूछा था कि ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग का क्या असर होता है। correct. अब एक मेरा सवाल है, ब्लड प्रेशर और अल्कोहल का सेक्स पर क्या संबंध है? यानी जो डे टू डे लाइफ में चीजें आ रही है उसके बारे में पूछो। इसमें तो कभी कभी ऐसा होता है, बीपी भी है, स्मोकिंग भी है और अल्कोहल भी है। अल्कोहल क्या करता है, बेसिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन में जो सेक्सुअल एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन पार्ट है ब्रेन के अंदर, उसे सप्रेस करता है, उसकी संवेदना डाउन करता है। यानी यहाँ पे वेसल भी ब्लॉक हो रही है, यहाँ पे सप्लाई भी नहीं जा रहा है, और ऊपर का सॉफ्टवेयर भी निकल गया, तो अभी तो क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो एक ही बोलता हूँ, ऐसे एडिशनल स्मोकिंग या अल्कोहल से उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से वो सेंसेशन चले जाते हैं, रिफ्लेक्सेस डाउन होते हैं, और ऐसे कारण के वश
ये धीरे धीरे आपको कंट्रोल में ना आए। भाई एक ही कहूँगा, कौन सी भी चीज़ लिमिट में रहेगी तो एक्सेप्टेबल है, और लिमिट के बाद जाओगे तो अच्छी चीज़ भी बुरी हो सकती है। बिल्कुल। Yeah. एक आखिरी सवाल है डॉक्टर, ब्लड प्रेशर का लिंक के आर्टरीज और मसल पर क्या असर होता है? हाँ, तो एनाटॉमी पे ऊपर आ गए आप। ये देखो क्या रहता है, मैंने क्या बोला है, यहाँ पे सैक्स है हमारे लिंग के अंदर, ऊपर कार्पोरा में सैक्स है, नीचे सैक्स है, उसके इपिथेलियम है, स्मूथ मसल है। वहाँ पे क्या रहता है ब्लड प्रेशर में, वॉल थिकनेस हो गई, वहाँ पे वो कोलैप्स नहीं हो पा रही है कैविटी, उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है। उसमें जो ब्लड फ्लो नहीं आया तो उसके अंदर इरेक्शन होके जो कॉम्प्रेशन होना चाहिए आउटगोइंग वेन्स का वो नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको पार्शियल इरेक्शन है, पुअर इरेक्शन है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपका पार्टनर डिस्टर्ब है और आपका पूरा लाइफ डिस्टर्ब होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ऐसा कुछ बीपी रहेगा, कुछ रहेगा, लोगों को आदत रहती है मुझे कुछ नहीं, लेकिन आप झूठ बोल सकते हो, आपकी बॉडी नहीं झूठ बोलती। तो एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ से मिलो, बीपी कंट्रोल में लाओ, नेचुरली कैसा लाना है सब कुछ लिखा है सुखी मंत्र के बुक में। तो एक ही कहूँगा, बीपी कंट्रोल में लाओ और अपना लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा तरीके से और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपने मार्गदर्शन किया है, लेकिन वक्त की पाबंदी होने के कारण हमें रुकना पड़ेगा। आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी का सलाह लेनी है, आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इसी के साथ सुखी जीवन का मंत्र इस खास कार्यक्रम में यही रुकते हैं। धन्यवाद।